So guys, once again I welcome you all on this beautiful platform after a long time। और आज अपने इस वीडियो लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मस्ट मॉडल को लेकर। तो सबसे पहले जो इसका यूज आता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन को लेकर। अब ये स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन क्या होती है? अगर आपने शुड मॉडल को पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि शुड मॉडल जो होता है यहां पर सजेशन ही होती है। अब यहां पर ये जो सजेशन या एडवाइस होती है इसके अंदर क्या होता है? लिबर्टी होती है, मतलब थोड़ी उदारता होती है कि अगर आपको ये काम करना चाहिए, अगर करते हो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जब चीज स्ट्रॉन्ग हो गई, जो ड्यूटी के साथ में जब स्ट्रॉन्ग लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब अब ये आपको चीज करनी होगी। और लिबर्टी का मतलब अगर आप करते हो तो आपके साथ में ये हो जाएगा, अदरवाइज आप नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज होती है लिबर्टी, शो करता है शुड, और यहां पे मस्ट है वो शो करता है स्ट्रिक्टनेस को। बस इतनी सी चीज है इसके अंदर। देखिएगा कैसे। स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन का मतलब यू मस्ट रीच योर स्कूल ऑन टाइम, आपको समय पर पहुंचना होगा स्कूल के अंदर। अब ये जो चीज है ना वो स्ट्रिक्टनेस शो कर रही है थोड़ी। और मैं यहीं पर अगर यूं कहूं कि यू शुड रीच योर स्कूल ऑन टाइम, तो इसका मतलब लिबर्टी है, तुम्हें पहुंचना चाहिए। अब तुम पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर मैं ज्यादा कुछ करने वाला नहीं हूं। वहां पर लिबर्टी है, यहां पर जो स्पीकर है वो लिबर्टी शो कर रहा है। और यू मस्ट जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब वो स्ट्रिक्टनेस शो कर रहा है यहां पे। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर आपको पहुँचना होगा, तो वहाँ पर डेफिनेटली एक स्ट्रिक्टनेस होगी। और वहाँ पर अपने मस्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर उधर आप लेट हो गए तो आपको मतलब हो सकता है कि सेंटर के अंदर जाने की पर परमिशन नहीं दी जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसके साथ में हम इस प्रकार की जब भी कंडीशन होती है जहां पर हमें स्ट्रिक्टनेस दिखानी होती है, स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन शो करना होता है, वहां पर अपने यूज करते हैं मस्ट। प्लस में इसमें स्ट्रिक्टनेस जरूर होती है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। जैसे कि द कैप्टन ऑर्डर्ड, कैप्टन ने या फिर जनरल ने ऑर्डर दिया कि ऑल द कैडेट्स must report me at the front door at 5 PM, कि जितने भी कैडेट्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे फ्रंट डोर पर मुझे 5 बजे। ये किसने कहा? कैप्टन ने ऑर्डर दिया। अब ये कैप्टन है, ऑर्डर दे रहा है और ये मस्ट लगा के दे रहा है। तो मस्ट लगा के दे रहा है, इसका मतलब यहां पे स्ट्रिक्टनेस है, लिबर्टी नहीं है। अगर कोई 5:15 बजे आया तो फिर जरूर उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट होगा उधर, या फिर कोई ना कोई फाइन का सिस्टम होगा। तो ये चीज बस इतनी सी शो करती है कि इसके पीछे है ना कहीं कहीं पे ये चीज होती है कि यहां जरूर अगर ये चीज नहीं होती है तो पनिशमेंट या फाइन रहता है। और शुड के साथ में लिबर्टी होती है। यहां अगर आप करते हो, आप पहुंचते हो 5 बजे ठीक है, नहीं तो 5:30 बजे आ जाना, उधर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। लेकिन मस्ट के अंदर आपकी 5 बजे लाइन बन जाएगी। उसके बाद में आपके लिए अगर लेट आओगे तो फिर समस्या होने वाली है। दूसरा है यहां पे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अब ये क्या होता है? जब भी आप किसी को, जैसे मैंने कोई चीज़ ट्राई की और वो चीज़ मुझे बेस्ट लगी, अब मैं किसी दूसरे को रिकमेंड कर रहा हूँ उसको कि भाई मैंने इसको ट्राई किया, ये बहुत शानदार इसका रिजल्ट है और आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए, तब वहाँ पर हम मस्ट यूज करते हैं। करनी ही होगी या करनी ही चाहिए, वो एक हिंदी मीनिंग एक अलग चीज़ है। तब देखना यहाँ पे कि यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। तो मस्ट है। अब मस्ट का मतलब ये जरूर कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रहा होगा। यू मस्ट वॉच दिस
मूवी, आपको ये मूवी देखनी ही होगी। मतलब मैंने देखी थी, बहुत शानदार मूवी है ये है इसमें वो है, तुम्हें भी ये देखनी चाहिए। जब अपने इसको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तब वहाँ पे हम ये चीज़ करते हैं। जैसे आप किसी ब्रांड के बारे में किसी अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि ये चीज़ है ना तुम्हें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, मैंने ट्राई की थी, बहुत शानदार रिजल्ट है इसका, तो उस हिसाब से यू मस्ट ट्राई दिस, तुम्हें ये ट्राई करनी चाहिए भाई, मैंने ट्राई किया है, ऑसम। तो उसके साथ में आप मस्ट लगा सकते हो। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या फिर जो एडवाइस होती है उनके साथ में यहां पे मस्ट लगेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे अपन बात करते हैं प्रोहिबिशन की, यानी मना जब किया कर दिया जाता है, प्रतिबंध ही जब किसी चीज़ के ऊपर लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर आप मस्ट लगा सकते हैं। और मस्ट के साथ में सीधी सी बात है कि क्या आएगा, नोट आएगा, नेगेटिव सेंस में ये रहता है, क्योंकि प्रोहिबिशन का मतलब ही क्या हो गया, प्रतिबंध लगाना हो गया। यहाँ पर देखिएगा, मोबाइल फोन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड हियर, मोबाइल फोन को आप यहाँ पर काम में नहीं ले सकते। तो आप यही बात है, मॉडल्स के अंदर यही तो चीजें हैं कि यहां पर स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टोन में बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या निकलने वाला है। आप कैन नॉट भी काम में ले सकते हो इधर कि मोबाइल फोन्स कैन नॉट बी यूज्ड हियर, आप नहीं कर सकते यहां पे। लेकिन मस्ट नोट जैसे लगा दिया ना, उसका मतलब ये हो गया कि आप अब यहां पे कोई भी कंडीशन के अंदर है ना, मस्ट नोट का मतलब है आप पहले काम में लेते होंगे लेकिन अब नहीं ले सकते आप, दैट्स द फाइनल थिंग। जैसे यू मस्ट नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, आप है ना ये गलतियों को दोहरा नहीं सकते बार बार, तो यहां पे मस्ट नोट का मतलब है। अब ये जैसे ही मस्ट नोट लग जाता है ना, तो एक चीज क्लियर कट मान के चलिए, उसमें स्ट्रिक्टनेस तो होगी ही होगी। यहां रिकमेंडेशन है, यहां पर प्रोहिबिशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो स्ट्रिक्टनेस हो जहां पर होगी ना, वहां पे हो सकता है फाइन या पनिशमेंट वाला सिस्टम चल रहा हो। तो अगर इस प्रकार की जो चीजें हैं उनके साथ में मस्ट का यूज होता है। इसके अलावा फिर एक चर्चा और करते हैं अपने कि लॉजिकल इन्फ्रेंस जहां पर भी होता है वहां पर भी अपने देखते हैं कि वहां पर मस्ट का यूज होता है। और देखिएगा अब इससे आगे अपन जिक्र कर लेते हैं लॉजिकल इन्फ्रेंस के बारे में। तो देखिएगा यहां पे लॉजिकल जो इन्फ्रेंस होता है, यानी जो तार्किक निष्कर्ष होता है, पहले से आप कोई भी एक चीज को देखते आ रहे हो, उसके बाद में अगर आप कंक्लूजन निकाल लेते हो तो वहां पर आपको मस्ट लगाना होता है। जैसे जब हम पूरी तरीके से ये चीज पॉसिबिलिटी हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, तो वो चीज जब हो वहां पर अपन मस्ट यूज करते हैं। जैसे मैं अगर ये बात कहूं कि ही हैज बीन इल, वो बीमार है फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, ही मस्ट बी वीक, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है कि 2 सप्ताह से अगर कोई व्यक्ति लगातार बीमार चल रहा है तो वो निश्चित रूप से कमजोर ही होगा। और यहां पे ही हैज मैनी कार्स, उसके पास में बहुत सी कार हैं, ही मस्ट बी अ रिच मैन, वो निश्चित रूप से एक धनवान व्यक्ति होगा। अब ये नहीं है कि उसने मोबाइल के अंदर बहुत सी कार्स की फोटो डाउनलोड कर रखी है और वो धनवान व्यक्ति होगा, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर उसके घर पे बहुत सी अलग अलग गाड़ियां खड़ी हैं तो इसका मतलब हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं, वहां पे हम श्योर नहीं हो सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी, और वो भी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कई कार्स अगर हैं उसके पास में और वो रोजाना खड़ी रहती हैं। ये नहीं है कि कोई आज फंक्शन है, कोई रिश्तेदार आए हुए हैं तो रोजाना खड़ी रहती हैं, इसका मतलब वो 100% या फिर कुछ हद तक वो निश्चित रूप से ही एक धनवान व्यक्ति होगा। आपको ये चीज प्रतीत हो रही है, तब आपने ये चीज बोल दी कि ही हैज मैनी कार्स, ही मस्ट बी अ रिच मैन, कि वो धनवान व्यक्ति ही हो सकता है। बाकी इतनी कार एक साथ में होना पॉसिबल नहीं होती हैं एक सामान्य आदमी के पास में। जब अपने इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं तो हम मस्ट को यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं।
तब देखिएगा मैं एक बार फिर वापस इन सारी चीज़ों को रिकैप कर देता हूं। तो आज हमने सीखा कि एक तो जो स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन होती है वहाँ पे मस्ट लगता है, और जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है कोई चीज़ की वहाँ पर मस्ट लगता है। इसके अलावा अगर अपने बात करें लॉजिकल इन्फ्रेंस की तो वहाँ मस्ट लगता है। कंपल्सन हो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ मस्ट लगता है, और अगर प्रोहिबिशन की बात आ रही है तो वहाँ पर मस्ट लगता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको मस्ट है वो काम में लेना होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब भी आपके अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गाइज।